नाला पानी ये इधर का पानी जाता है ना सर, किधर का? ये इधर का टोटल पानी उधर ही जाता है रिटर्न। अच्छा, यहाँ का वहाँ वो जाता है। तालाब में जाता है सर, रिटर्न पीछे तालाब में जाता है। वो वहाँ वो लगा ऊपर गौशाला का। हाँ हाँ हाँ, वो बड़ा गेट 16 mm का सरियत बनाएंगे तो ऊंचा। ये थोड़ा बारिश खत्म हो जाए तो चार सौ। सर या तो हमारी समस्या हल कर दी आपने सर, धन्यवाद देने से भी आपको। ये बाउंड्री तो बन गई आपकी, बाउंड्री बन गई है ना? गाँव के पटेल साहब ये खेत भी बन जाएगा सब। ये सामने आगे पंचायत कौन सी लगती है आपकी? बार बोल रहा हूँ। समझ गए? सभी लोग समझ लें। आयो तो तुम्हें 2 सदस्य हो घर में? एक ही हूँ, एक ही। तो ऐसे 10 किलो मिलता होगा। नहीं मिले साहब। अरे क्या ऐसे नहीं मिला है, जो जबरदस्ती की बात करता है। अभी तो कह रहा था वो ही नहीं है। अरे 5 किलो अभी कोशिश करते हैं आगे आने। और मुरंग लिखने की है गाय धरी रही है। हाँ। आज एसडीएम साहब वॉकिंग करते हुए गौशाला परिसर में निरीक्षण के लिए पहुंचे और पहले भी आए थे और पहले उन्होंने ओएसिस डिस्टिलरी से हमको बाउंड्री के लिए 4 लाख रुपए दिलाए थे और ये बाउंड्री की बदौलत से खड़ी हुई है। आप एसडीएम साहब हर बार ये तीसरी बार निरीक्षण कर चुके हैं और हमने ये बताया कि कीचड़ बहुत हो रहा है साहब गौशाला के अंदर, तो कि ये भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। आपने हमको आश्वासित किया है और वो पूरा करेंगे। और ऐसे एसडीएम साहब अब पहली बार बदनावर में कोई गौ माता की रक्षा करने वाले पधारे। लेने आता हूँ मैं, ये देखता हूँ कि भाई क्या क्या और ग्रामीणों की समस्या है। तो जैसा कि आप लोग भी साथ थे, आपने भी देखा कुछ मरघट से संबंधित जो वहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, कुछ अतिक्रमण की समस्याएं थी, कुछ कूपन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को नहीं थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का भी अनाज मिल रहा है ना, महीने में 2-2 बार अनाज मिल रहा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी कि कितना कितना अनाज मिलता है, वो जानकारी भी थी। बहुत से लोगों के कूपन फटे हुए थे, उनके नए कूपन बनाने के लिए अभी टाइम दिया है मैंने 15 दिन के अंदर सभी पूरे गांव वालों को, सचिव को। और कुछ समस्याएं पंचायत से संबंधित थी, उनका कहना था कि काम होते नहीं हैं और ये पैसे निकाल देते हैं। उसकी भी जांच के लिए आज मैंने इनके रजिस्टर वगैरह, इनके रिकॉर्ड वगैरह बुलवाए हैं और सीओ जनपद को भी बताया है जांच करके इसकी रिपोर्ट दें। हम आगे कलेक्टर महोदय और सीओ जिला पंचायत को इसकी रिपोर्ट देंगे। नल जल की योजनाएं थी, ये इनकी शिकायत थी बोराली फैक्ट्री के कारण लाल पानी आता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पीएचई विभाग ने बोरिंग की है और पाइप डाला है वहाँ से। उसकी टेस्टिंग भी 5-7 दिन में होनी है। केबल है, केबल भी। बात ये भी हो रही है कि राजकोट में एक मशीन आती है जिसमें गायों का गोबर डालिए आप, उसमें सीधा खाद निकलेगा, कुछ लकड़ी भी बनेगी। उसकी भी स्कीम हम लगा रहे हैं, इसलिए ये गंदगी वगैरह जो दिख रही है आपको वो भी नहीं होगी। खरंजे की बात भी है। बाकी तो जहाँ तक केबल लगाने की बात है वो भी ओएसिस वाले 30,000 रुपये का केबल आ रहा है, क्योंकि पीएचई विभाग को टेंडर करना पड़ेगा, उसका लिखा पढ़ी करना पड़ेगी, तो हमको 2-3 दिन के अंदर पानी इनका प्रारंभ करना है, तो वो भी देने के लिए तैयार हुए। सभी लोग यहाँ बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं गांव वाले। सभी पूरे गांव, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी गांव वालों को लेके पूरे गांव में मैं घूमता हूँ और सभी कर्मचारी हमारे जो रहते हैं वो भी सब आ जाते हैं, तो एक गांव की समस्या एक दिन में ये निपट जाती है। मेरा रोज़ का रूटीन है। स्टॉप लेने आता हूँ मैं, ये देखता हूँ कि भाई क्या क्या और ग्रामीणों की समस्या है। तो जैसा कि आप लोग भी साथ थे, आपने भी देखा कुछ
मरघट से संबंधित जो वहाँ पहुँच मार्ग नहीं है, कुछ अतिक्रमण की समस्याएं थी, कुछ कूपन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को नहीं थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का भी अनाज मिल रहा है ना, महीने में 2-2 बार अनाज मिल रहा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी कि कितना कितना अनाज मिलता है, वो जानकारी भी थी। बहुत से लोगों के कूपन फटे हुए थे, उनके नए कूपन बनाने के लिए अभी टाइम दिया है मैंने 15 दिन के अंदर सभी पूरे गांव वालों को, सचिव को। और कुछ समस्याएं पंचायत से संबंधित थी। उनका कहना था कि काम होते नहीं हैं और ये पैसे निकाल देते हैं। उसकी भी जांच के लिए आज मैंने इनके रजिस्टर वगैरह, इनके रिकॉर्ड वगैरह बुलवाए हैं और सीओ जनपद को भी बताया है जांच करके इसकी रिपोर्ट दें। हम आगे कलेक्टर महोदय और सीओ जिला पंचायत को इसकी रिपोर्ट दे देंगे। नल जल की योजनाएं थी, ये इनकी शिकायत थी, बोराली फैक्ट्री के कारण लाल पानी आता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पीएचई विभाग ने बोरिंग की है और पाइप डाला है वहाँ से। उसकी टेस्टिंग भी 5-7 दिन में होनी है। केबल है, केबल भी। बात ये भी हो रही है कि राजकोट में एक मशीन आती है जिसमें गायों का गोबर डालिए आप, उसमें सीधा खाद निकलेगा, कुछ लकड़ी भी बनेगी। उसकी भी स्कीम हम लगा रहे हैं, इसलिए ये गंदगी वगैरह जो दिख रही है आपको वो भी नहीं होगी। कुछ खरंजे की बात भी है। बाकी जहाँ तक केबल लगाने की बात है वो भी ओएसिस वाले 30,000 रुपये का केबल आ रहा है, क्योंकि पीएचई विभाग को टेंडर करना पड़ेगा, उसका लिखा पढ़ी करना पड़ेगी, तो हमको 2-3 दिन के अंदर पानी इनका प्रारंभ करना है, तो वो भी देने के लिए तैयार हुए। सभी लोग यहाँ बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं गांव वाले। सभी पूरे गांव, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी गांव वालों को लेके पूरे गांव में मैं घूमता हूँ और सभी कर्मचारी हमारे जो रहते हैं वो भी सब आ जाते हैं, तो एक गांव की एक समस्या एक दिन में ये निपट जाती है। मेरा रोज़ का रूटीन है। आज सुबह हम यहाँ पर सफाई कर रहे थे और सुबह अचानक एसडीएम साहब हमारे बदनावर तहसील के यहाँ आए और निरीक्षण किया। साइकिल से आए और उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने देखा वो, और बहुत बढ़िया। हमको भी आश्चर्यचकित हो गए कि साहब साइकिल से घूम रहे हैं और सुबह इतने जल्दी, बहुत अच्छा लगा हमको। क्या नाम तेरा? मेरा बादल गढ़वाल, गौशाला बोराली। दान गौशाला अच्छी लगी है तो हमारी जवाबदारी है। ये खेड़ी कठोड़िया ये तो हमने गांव लिए हुए हैं। अब इसमें जो समस्या है वो तो हमारी समस्या है ही, तो वो करनी है, आज भी पूरी करनी है, कल भी करते रहेंगे। ठीक है। आज सुबह 6:30 बजे के करीब एसडीएम महोदय साइकिल से वॉक करते हुए गौशाला में पधारे और गौशाला का पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, और हम भी देख कर उनको आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसे एसडीएम बदनावर तहसील में पहली बार आए जो साइकिल से वॉक करते हुए हर चीज़ की समस्या का हल करते हुए और साइकिल से निरीक्षण करते हैं। ऐसे एसडीएम महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने गौशाला की साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ के वर्करों से बातचीत की और उनको आश्वासन दिया। आपका नाम? राजू पटेल। आज एसडीएम साहब वॉकिंग करते हुए गौशाला परिसर में निरीक्षण के लिए पहुँचे और पहले भी आए थे, और पहले उन्होंने ओएसिस डिस्टिलरी से हमको बाउंड्री के लिए 4 लाख रुपए दिलाए थे, और ये बाउंड्री उनकी बदौलत से खड़ी हुई है। आप एसडीएम साहब हर बार ये तीसरी बार निरीक्षण कर चुके हैं, और हमने ये बताया कि कीचड़ बहुत हो रहा है साहब गौशाला के अंदर, तो कि ये भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। आपने हमको आश्वासित किया है और वो पूरा करेंगे। और ऐसे एसडीएम साहब अब पहली बार बदनावर में कोई गौ माता की रक्षा करने वाले पधारे।